हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोग के लिए कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो वर्तमान में अभी व्यापम के जो बहुत से एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वर्तमान में हॉस्टल वार्डन होने वाला है। साथ ही साथ अभी वर्तमान में बहुत से ऐसे व्यापम के एग्ज़ाम होने वाले हैं जहां 10 से 15 नंबर और मैक्सिमम 50 नंबर तक के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वन लाइनर एमसीक्यू लाया हूँ, बस आपको मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना है। मैं आज लगभग 60 एमसीक्यू जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में आए हुए हैं, उसको मैं आज कवर करूँगा। तो आइए हम लोग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो इसे सबको पता है कि उसका ऑप्शन है सी, कंप्यूटर के आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज। ठीक है जी, तो कंप्यूटर के आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। जो सबसे पहले कंप्यूटर बना उसका नाम क्या था। जो सबसे पहले कंप्यूटर बना उसका नाम क्या था। उसका नाम था एनिक्स। जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था उसका नाम है एनिक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो आधुनिक कंप्यूटर ये आया हुआ है व्यापम में, तो इसका आंसर है आंसर सी, 1946 आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई वो है 1960। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 के दशक में आई थी। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो हम सबको पता है कि कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो है आपका संगणक। कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो है आपका संगणक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 6वां नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कई बार पूछा गया है। ये है आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का जो पूरा नाम है वो है आंसर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कई बार पूछा गया है और पेपर में डायरेक्ट आते हैं। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। 8वां नंबर, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है डी, अर्थात ऑप्शन ए, बी और सी, गूगल, याहू और बैदू, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है बैदू, जो है आपका चीन का सर्च इंजन है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन इनपुट इकाई है, अर्थात दिए गए ऑप्शन में कौन सा इनपुट इकाई है। तो इसमें माउस, कीबोर्ड और इनके स्कैनर, इसके आंसर में आएगा डी, अर्थात सभी क्या है, इनपुट इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट है आपका 10वां, 1 किलोबाइट अर्थात 1 केबी में कितने बाइट होते हैं। तो इसका आंसर है आपका आंसर ए आएगा। इसमें 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट अर्थात 1 MB में कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 MB में कितने बाइट होते हैं। तो 1 MB में 124 KB होता है, किलोबाइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए है, किलोबाइट होता है। नेक्स्ट है आपका, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। 124 MB = 1 GB होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो आईसी चिप को हम किससे बनाते हैं। तो ये कई बार आया हुआ है, ये सिलिकॉन से बनाया जाता है। जो आईसी चिप बनता है वो सिलिकॉन से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट के पते में पद या HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, अर्थात आपको इसमें आपको पूछा जा रहा है HTTP और P का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है जी, वो है आपका
आंसर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? अर्थात कंप्यूटर में बच्चों द्वारा जो प्रयोग होती है वो है आपका, इसका आंसर है आंसर सी, लोगो। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं आप, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन हैं? अर्थात हमें ये पूछा जा रहा है कि प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन से हैं। तो इसका आंसर है प्रोसेसर के मुख्य भाग, इसमें है बी, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो इसके आंसर है जी 24 का आपको आंसर बताना है, आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, CPU और इनपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो CPU और इनपुट आउटपुट के बीच जो भी सिग्नल होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर है आंसर ए, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या फंक्शन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है आपका आंसर सी, गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? अर्थात कंप्यूटर का कौन सा कार्य बुनियादी कार्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी है, टेक्स्ट को स्कैन करना। ये कई बार आ चुका है, ये भी है ना, मोस्ट IMP है ये, व्यापम और PSC में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, परिचालन संपन्न करता है, अर्थात परिचालन संपन्न कौन करता है? तो परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक करता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, अर्थमेटिक परिचालक संपन्न करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है? जो कंप्यूटर होता है उसमें अधिकांश जो प्रोसेसिंग का जो कार्य होता है वो किस में होता है? तो ऑप्शन सी है, वो है CPU में होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है और आउटपुटिंग करता है। इसका आंसर है आंसर बी, अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझदारी वाला जो कार्य वो नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है? जो मेन मेमोरी है वो किसके समन्वय से कार्य करता है? तो इसका आपका उत्तर है आंसर डी, CPU के समन्वय से कार्य करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? उसे हम कहते हैं, इसका आंसर है आंसर बी, माइक्रोचिप कहा जाता है। अर्थात माइक्रो प्रोसेसर को हम और किस नाम से जानते हैं, वो है आपका क्या है जी, माइक्रोचिप, आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? अर्थात जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस परिणाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सबको पता है, ये है आंसर सी, मतलब उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। जो इनपुट का आउटपुट में जो हम लोग रूपांतरण करते हैं वो किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है आंसर बी, CPU द्वारा किया जाता है, आंसर बी, CPU द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रोसेस्ड डेटा को, अर्थात जो प्रोसेस्ड डेटा होता है, जो प्रोसेस होके आता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो है आपका आंसर प्रोसेस। प्रोसेस डेटा को कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलेंगे प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, CPU का मुख्य घटक है। तो CPU का जो मुख्य घटक है वो है ऑप्शन डी, अर्थात ये सभी जो है मुख्य घटक है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी आंसर सही हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की क्षमता है। इसमें कंप्यूटर की क्षमता पूछ रही है आपसे, क्या पूछा जा रहा है? क्षमता पूछ रहा है। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो ऑप्शन सी है, वो सीमित होती है, सीमित क्षमता होती है, असीमित नहीं होती, सीमित होती है। तो ऑप्शन सी, ये भी आया हुआ है व्यापम में। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कंप्यूटर को किस प्रकार की है ना बुद्धि की संख्या दी गई है? तो हम इसे जानते हैं कि कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई है। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य की स्मरण शक्ति
कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए होता है, सामान्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो इसका आंसर है आपका मन। मानव के मन की गति कंप्यूटर के गति से अत्यधिक होती है। एक आइए ना सर।